नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में धर्मराज जी की कहानी सुनाती हूँ, जो मकर संक्रांति से आगे आने वाली मकर संक्रांति तक सुनते हैं। तो एक माँ और बेटी थी। माँ धर्मराज जी का पीसना यानी कि उनका आटा पीसती थी। तो आटा पीसती थी तो क्या करती थी, आधा अनाज रख लेती थी, यानी आटा रख लेती थी, अनाज रख लेती, उसमें मिट्टी कंकड़ मिला देती थी और फिर धर्मराज जी को दे देती थी। ये सब करने पर उनकी जो बेटी थी वो बहुत मना करती थी कि माँ, भगवान का आटा पीसती हो, उसमें भी बेईमानी करती हो। तो माँ उसे बहुत भला बुरा कहती थी। अब धर्मराज जी से वो रोटी खाई नहीं जाती थी, कंकड़ पत्थर मिले हुए। तो धर्मराज जी सूख सूख के दुबले हो गए। बेटी को बहुत बुरा लगता था, पर माँ के आगे वो कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन माँ को अपने पियर से बुलावाया। बेटी से कहा कि बेटी, तू मेरे धर्मराज जी का जो अनाज पीस दे, तो मैं नानी के यहाँ हुआ हूँ तेरी के। कि हाँ माँ, जाओ। माँ चली गई, समझा गई बेटी को कि ऐसे ऐसे पीसना, ऐसे आधा रख लेना, आधे कंकड़ रेत मिला देना और भेज देना कि ठीक है। अब बेटी तो है ना, जो जैसा अनाज आता था वैसा ही पीस के दे देती थी। तो उसकी बड़ी बढ़िया बढ़िया रोटी बनती थी, स्वाद। तो धर्मराज जी तो खा खा के बड़े मस्त हो गए। बोले आजकल तो आटा पता नहीं कौन पीसता है, बड़ा अच्छा आता है, बड़ी अच्छी रोटी बनती है। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा तो पहले माँ पीसती थी, आधा कंकड़ पत्थर देती थी, और बेटी पीसती है तो निस्वार्थ भाव से पीसती है, बड़ी भक्ति के साथ पीसती है। एक महीने बाद माँ आई। माँ ने पूछा कि तूने आटा पीसा? कि हाँ माँ पीसा। कि आधा रखा कि नहीं रखा, कि कंकड़ मिलाए कि नहीं मिलाए। माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने बड़ा भला बुरा कहा और कहा कि जा, तेरी शादी काले कुत्ते से करनी है, और अपने पति से कह दिया कि कहीं भी ढूंढ के लाओ, पर इसकी शादी काले कुत्ते से ही करो। अब धर्मराज ये सब कुछ सुन रहे थे कि बेटी ने मेरे लिए इतना किया, माँ की डांट सुनी, माँ का कहना नहीं माना, तो खुद ही काला कुत्ता बन के और उनके दरवाजे पे आके बैठ गए। तो माँ जो ही बाहर निकली, बाहर बैठे दिखे तो बोले, ये आ गया काला कुत्ता, इसी के फेरे दो, अभी के अभी दो। उसके पिता ने काले कुत्ते से उनके फेरे करा दिए। काला कुत्ता लेके चला गया। माँ ने रोटी, ठंडी बासी जैसी भी रोटी थी उसके पल्ले बांध दिए, क्योंकि पहले के ज़माने जब ससुराल जाते थे तो साथ में रोटी देते थे खाने को। सो उसको दे दी। चलते चलते संध्या हो गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए धर्मराज जी, कुत्ते के रूप में बैठ गए। तो उसके बोला कि भाई संध्या हो गई, तू रोटी खा ले। कि पहले आप खाओ। कि देख, मैं तो कुत्ते की योनि में हूँ, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, मेरे लार भी आएगी, मैं मिट्टी में भी करूँगा। कि जैसे भी खाओगे आपके बाद में ही खाऊंगी। कुत्ते ने, जो धर्मराज जी बने हुए थे, चला के उसको सारी रोटी को मिट्टी में, लार में, सब में कर दिया, और कुछ खाई कुछ बिगाड़ी, कह दिया ले खा ले। उसने वो रोटी खा ली। अब धर्मराज जी बैठे बैठे आगे के जो पाँव थे उनसे धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगे तो एक सीढ़ी आई, 2 सीढ़ी आई। ऐसे करते करते उसको कहा कि मैं जैसे जैसे चलूँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कुछ नहीं कहा, उनकी पूँछ पकड़ ली। और ये सब कुछ वहाँ जो गाय चरा रहे थे वो ग्वाले देख रहे थे। और धीरे 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 वो खोदते गए और वो चलते गए, वो पीछे पीछे पूँछ पकड़ के चलती गई। अंदर जाके देखा तो बहुत बड़ा महल था। धर्मराज जी ने अपना स्वरूप बदल लिया, धर्मराज जी के रूप में आ गए। वो देखते डर गई कि ये क्या। कि देख, मैं तो धर्मराज जी हूँ। तेरी माँ मेरे आटा ऐसा पीसती थी कि आधा कंकड़ पत्थर देती थी, तो मेरे से खाया नहीं जाता था, मैं सूख सूख के दुबला हो गया। तूने आटा पीसा तो मैं भला चंगा हो गया। तेरी माँ ने मेरा जो आटा पीसा तूने, इसलिए उनका कहना नहीं किया, इसलिए तेरे को काले कुत्ते के साथ शादी किए। वो तो मैं था, जो मैंने देखा कि माँ काले कुत्ते से शादी कर रही है तो मैं ही कुत्ता बन के आ गया, नहीं तो कुत्ते के साथ तुम जीवन कैसे बिताती, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के चला गया। मैं तो धर्मराज हूँ। वो आराम से रहने लगी, खूब टाट बाट से रहती। एक दिन उसके जाने के बाद उसके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसके पिता उसको खोजते खोजते आए। वही ग्वाले वहाँ गाय चरा रहे थे। उनसे पूछा कि एक कुत्ता और एक लड़की देखी थी क्या भाई? कि हाँ देखी थी। कि कहाँ गए? कि यहाँ पेड़ के नीचे
उस कुत्ते ने दोनों आगे के पाँव से मिट्टी खोदी, वहाँ सीढ़ियाँ निकली और वो लड़की उसकी पूँछ पकड़कर उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। पिता ने भी हाथों से मिट्टी हटाई तो सीढ़ी दिखी। 1 2 3 करते करते 12 सीढ़ी आई और देखा तो अंदर बहुत बड़ा महल था। तो पिता चारों तरफ देख रहे थे। बेटी ने देख लिया कि पिताजी आप कि कैसे आए, कि बेटा ऐसे ऐसे आया, तेरे आने के बाद घर में कुछ भी नहीं है। तो बहुत प्यास लगी है बेटा, पानी पिला दो। और जो लोटा लेके बेटी आई और पिता को पिलाने लगी। जो ही पिता ने लोटे से पानी अंजलि में डालने लगा और धर्मराज जी ने आके लोटा पकड़ लिया। तो बेटी ने कहा कि मेरे पिता को पानी क्यों नहीं पीने दिया, कि पिता को बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए नहीं पीने दिया। पिता मायूस होकर वापस अपनी बेटी के घर से आ गए। थोड़े दिन बाद उन दोनों की मुक्ति हो गई, यानी वैकुंठ धाम को आ गए। अब सब ठाट बाट बेटी के। तो एक दिन बेटी ने कहा, धर्मराज जी से कहा कि आपने पूरे महल की चाबी मुझे दे रखी है, पर जो ये एक कमरा है इसकी चाबी मुझे क्यों नहीं दी, कि इसमें तुम्हारे देखने के लायक कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। कि भाई पछताओगी मत लो, कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। धर्मराज जी ने उसकी चाबी दे दी। आगे आगे वो और पीछे पीछे धर्मराज जी। उसने जो ही ताला खोला तो उसके माता पिता कीड़ों की कुंड में थे। उनकी आँख के ऊपर एक कीला चल रहा था। बेटी बड़ी दुखी हुई। बोले आप धर्मराज है और मेरे माँ बाप आपके सास ससुर है, और ऐसी यातना, ऐसे कीड़ों का कुंड, आँख पे कीला चल रहा है कि आपकी माता ने जो आटा पीसा उसमें इतना बेईमानी की, इतना कंकड़ पत्थर मिलाया, इसलिए ये कीला चल रहा है, और इतना जो पाप किया इसलिए ये कीड़ों की कुंड में। आपके पिता ने बराबर आपकी माता का साथ दिया, इसलिए ये भी इस कीड़ों की कुंड में है। तो वो बोली नहीं, अब तो मेरे माता पिता की मुक्ति करनी ही होगी आपको, कि इनके कर्म ही ऐसे हैं, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। कि नहीं नहीं, मैं तो अन्न जल का त्याग करती हूँ, जब तक मेरे माता पिता की मुक्ति का समाधान नहीं होगा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने भाइयों से कहो, अब इनकी देह तो आ नहीं सकती। तो धर्मराज जी की कहानी सुने साल भर इनके नाम से, और फिर साल भर बाद उसका दान धर्म करें, तब इनकी मुक्ति होगी। बहन ने जाके अपने भाइयों से कहा कि माता पिता ऐसी यात्रा में है, तुम धर्मराज जी की कहानी सुनो, उसका उद्यापन करो। भाइयों ने और भाभियों ने माता पिता के नाम की धर्मराज जी की कहानी सुनी, उसका उद्यापन किया, ब्राह्मण को बुलाया, भोजन कराया, उसको यथा दक्षिणा दी, सब सामान दिया, तब उनकी मुक्ति हुई। हे धर्मराज जी, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी की मुक्ति की ऐसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरने वाले की, चंदन की चौकी मोती का हार, और धर्मराज जी की कहानी मेरे जीव का आधार। जय श्री राधे।